थे तो पूरी रात वॉशरूम में रहना पड़ता था। बताते कि 10 से 15 बार ये वॉशरूम चले जाते थे और टॉयलेट जाते थे जी। मतलब 15 बार तक आपको टॉयलेट जाना पड़ता था रात को। तो उस टॉयलेट से खून आता था या क्या आता था? हाँ जी पापा जी, खून भी नाल कोलाइटिस चर्बी भी नाल आउंदी। चर्बी भी आती थी, खून भी आता था। हाँ जी, हाँ जी। जब तुम ऐसे होता था तुम्हारे साथ संगैनी रोग की वजह से, जब मान लो 2 साल बीत गए, आपने बड़ी दवाइयाँ ली, बड़ी ट्रीटमेंट कराया, हाँ जी, हाँ जी। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए, बड़ी बड़ी महंगी दवाई ली होगी ना हाँ आपने, जी, हाँ जी, हाँ क्योंकि अभी यंग हो, आप नहीं चाहते मैं इस रोग में रहूं। हाँ जी, हाँ जी। जब तुम्हें दवाइयाँ ठीक नहीं कर पाती थी, हाँ जी, हाँ जी। तुम क्या सोचते थे क्या होगा? ਇਹ ਪਾਪਾ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸੀ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਦੇਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਤੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦ ਤੱਕ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ सारी टाइप की दवाइयाँ खा लिया, ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ लाखों रुपए लग गए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ 5000 ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੀ ਆ, ਕੈਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। 2 हाँ। ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ। देखने के लिए हाँ जी, अंदर हाँ जी, कितनी हाँ जी। बीमारी है। अपोस्टल जी, इनका बड़ी आंट चेक की थी। कोलोनोस्कोपी टेस्ट हुआ था, उसमें कैमरा भेजते हैं रेक्टम में, जो बैक साइड का एरिया पोटी का रास्ता होता है इनका, हाँ उसमें कैमरा भेज के कोलोनोस्कोपी टेस्ट हुआ, उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस आया था इनको, हाँ। कि इनकी जो स्टूल वाली आंत है ना बड़े वाली, उसमें पूरी तरह जख्म हो चुके थे पूरी तरह और से। लगातार इनको ब्लड आ रहा था। और उसके बाद इनका एक और टेस्ट हुआ, इनके स्टूल की जो बड़ी वाली आंत थी उसमें से एक मांस का टुकड़ा लेके बायोप्सी टेस्ट भी भेजा गया था और वो तो नॉर्मल आया था इनका। अच्छा वो नॉर्मल आया था। जी अब 14 में हुआ तो अभी 24 है, मतलब ये लगभग 9 साल, मतलब 8 साढ़े 8 साल इस बीमारी से पीड़ित रहे आप। हाँ जी, हाँ जी। बुरा हाल रहा बहुत आपका। ज़्यादा बहुत। सोच कर देखो, मुझे याद है इसकी बीमारी को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि ये हमारे पुराने चर्च में ही शुरू हुए आना, और उस समय कई सारे बार इसने ले हैंड करवाया, इस लड़के ने मुझसे कई बार ले हैंड करवाया, और 1-2 बार मीटिंग भी हुई, 2-4 बार मीटिंग भी मैंने की। इसी हालात के कारण ये इतना परेशान था। लेकिन याद रखना, इसके अंदर तब तक नियम नहीं बैठ रहा था राइट परमेश्वर का, जिससे परमेश्वर की पावर काम करती है। लेकिन मुझे यार एक सीन है, वो दिखाओ अगर एक सीन से। इसकी बस शक्ल, इसका बॉडी देखना है, कितना हाल था उस समय बुरा। अब इसकी बॉडी देखो, उस टाइम देखना, ये देखो सारा फूट फीट गया था। करोगे, खाना डाइजेस्ट आज यीशु वीकनेस चाहिए सारा फीट करोगे, खाना डाइजेस्ट आज यीशु वीकनेस चाहिए कथा कहानी नहीं है ये। इतना इस बीमारी से ये परेशान था, संगैनी के रोग से पूरी तरह से। वो आंत है ना, सड़ गई थी, जिस पोटी वाली आंत। और जब ये इसको ले एंड किया, कई बार मैं मिला, कई सारे पॉइंट बताए, कुछ तो आराम आने लगा, लेकिन पूरी चिंगाई नहीं अभी आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये बना रहा, क्योंकि बीच में क्या था ना, ये और मिनिस्ट्रियों से जुड़े हुए थे, इधर उधर इनका पहले विश्वास था, तो इनको ये शिक्षा राइट विश्वास करने में टाइम लगा। बस बोलो क्या लगा इनको? क्योंकि इनको लगा हम वहाँ जाते थे, यहाँ लगे हुए थे, वहाँ जुड़े थे, लेकिन जो हम सिखा रहे थे, हमने तेल पानी कपड़ा सब चीज़ें छुड़वा दी इनकी, और इनको राइट फेथ करना सिखा रहे थे। क्योंकि इतने साल तो गए ही ये लोग। कितने साल गए मिनिस्ट्री में? ऐसे नाम नहीं लेना किसी मिनिस्ट्री का। पापा 2-3 साल तक गए। 3 साल लगातार गए, तेल पानी यूज करते हुए ज़्यादा बुरा लो होया। ज़्यादा हो रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था। सुने तो देखो, लेकिन याद रखो, जब इन्हें सही फेथ करना आया, फिर मेरी प्रार्थना ने भी काम किया, और तुम्हारे सामने इतने गंदे और बुरे रोग का छुटकारा हो गया है जिसका नामुमकिन था। कोई दवाई डॉक्टर जब ठीक नहीं कर पा रहे इतने सालों से, तो कैसे होता? फिर दुनिया में भी देख लिया इधर उधर जाकर। तो ये है वो जिंदा और सच्चा खुदा जो काम करता है। तारीफ करो इस बड़ी खुदावंद के लिए, तारीफ करो जोर से। खुदावंद तेरा शूले ना आयो आयो बदल आयो आयो सारे रिश्तेदार इनके।
ये सारे रिश्तेदार हैं और बस 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 पाँव को छूने की जरूरत नहीं, बस बस खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, परमेश्वर आपके साथ है। अच्छा, ये आदर करना है परमेश्वर का, ठीक है? लाओ लाओ लाओ, लाओ, परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आ जाते, हाँ, ये परमेश्वर का आदर करते रहना चाहिए। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है यीशु नाम से। हालेलुया। सुनो, ये हार, ये सोने की मुंदरियां, इस चंगाई जीवन के सामने क्या है? बोलो। जब ये, ओ भाई इधर मेरी तरफ मुंह कर, मेरी तरफ मुंह कर। जब तेरा रोग ये जाता नहीं था, हाँ जी, क्या सोचता होगा तू, क्या होगा मेरा? मैं पापा सोचदा है भी ये बीमारी ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜੌਬ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਜੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਫੋਰਨ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ तो ਪ੍ਰੋਬਲਮ वो भी तो काम नहीं कर रही थी। हाँ जी, नहीं वो भी नहीं मतलब तेरे दिमाग में ये था मेरी जिंदगी खत्म कर दी इस हाँ बीमारी जी, ने। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी, एक मैं मूर्ति पूजे ਵਿੱਚ पहले बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऐसे था। सुनो तो देखो, अब सोचने वाली बात है कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, देखो हमने तो कुछ लिया नहीं इनसे। अगर आज इन्होंने रिंग डाली, आदर किया परमेश्वर का, ये जीवन पाने से उसके लिए सामने ये क्या है? क्या है ये? कुछ भी नहीं। बोलो, जीवन इतनी कीमती चीज है, इसलिए कभी भी परमेश्वर के काम से, उसके वर्ड से, कुछ भी जहाँ जो परमेश्वर के लिए करना है, उसे अपना पाँव पीछे ना करना, दिल पीछे ना करना, मन पीछे ना करना। इब्रानियों 10 अध्याय में एक जगह पर लिखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो अपना विश्वास पीछे हटाता है तो मेरा मन उससे खुश ना होगा, ऐसे खुदाबंद ने कहा है। ठीक है, तो इसीलिए पहला स्थान, पहला दर्जा परमेश्वर को देना है। सोचो, मैं जानता हूं एक सिरदर्द भी हो तो मुश्किल हो जाती है, ये खतरनाक रोग था। एक और बंदे को हुआ, इधर उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, इधर आत्मिक ट्रीटमेंट। वो भी उसको पूछो, जब उसको 20 बार टॉयलेट जाता है वो रोता है, जब खून आता है, ब्लड आता है, चर्बी आती है, रोज होता था इसके साथ, डेली। कितनी गंदी और भयानक रोग था ये, जिससे परमेश्वर ने इसको जीवन दिया है। तारीफ करो इस गवाही के लिए, बड़ी गवाही के लिए। क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है, हाँ, क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा बड़ा है, ये प्रूफ है आपके सामने। अब आप भी रेडी हो जाओ। मेरे मुंह से आने वाले किसी एक शब्द को भी नॉर्मल नहीं लेना। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो